मान लीजिए कि आपके दोस्त या फैमिली में किसी का बर्थडे है और आप केक खरीदने के लिए मार्केट निकले पर वहाँ पर नहीं मिला, तो अब आप क्या करेंगे? दोस्ती निभाने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले 4 दोस्तों के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिजनेस की दुनिया में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 24x7 केक सप्लाई करने की एक कंपनी ही खड़ी कर डाली जिसका नाम है अर्बन तोहफा। और वो 4 दोस्त है, प्रशांत, नितिन, विक्रम और नीरज, जो अर्बन तोहफा के को फाउंडर्स भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को बिजनेस सक्सेस स्टोरी शो में स्वागत है। तो चलिए आज की बिजनेस स्टोरी शुरू करते हैं। नीरज कहते हैं 2016 का साल था। हम अपने दोस्त नितिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आधी रात में केक खोज रहे थे। पूरे शहर को सन मरा, कई बेकरी शॉप को कॉल कर लिया लेकिन केक नहीं मिला। फिर हम लोगों ने क्रीम रोल से बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर उसके 1-2 दिन के बाद जब हम चारों ने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो आइडिया आया कि क्यों ना छोटे शहरों में भी 24x7 केक सप्लाई करने की कंपनी बनाई जाए। नीरज कहते हैं हम चारों एक ही मोहल्ले में खेले कूदे हैं। मैंने 2011-14 में बीकॉम कंप्लीट करने के बाद करीब 2 सालों तक प्राइवेट कंपनियों में सेल्स की नौकरी की। पापा मोटर वाइंडिंग की शॉप चलाते थे, इसीलिए शुरुआत से ही घर पर कमाने का प्रेशर था। 12 पास करने के बाद से ही मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए थे और साथ में पढ़ाई करते रहे। लेकिन लोअर मिडिल क्लास से आने की वजह से न बिजनेस शुरू करना आसान था और न ही रिस्क लेना। हम चारों की हालत ऐसी ही थी। हालांकि 1-2 दोस्तों का फैमिली बैकग्राउंड फिर भी ठीक था, लेकिन इतना भी नहीं कि बिजनेस शुरू करने की हिम्मत कर पाए। विक्रम कहते हैं उन्होंने पुणे से MBA की पढ़ाई की और फिर 2016 में नौकरी छोड़कर जब इस बिजनेस पर प्लान करना शुरू किया तो घर वालों को काफी एतराज था। नाराजगी ऐसी कि उन्हें करीब 6 महीने तक बेकरी स्टोर पर सोना पड़ा। वो कहते हैं घर वालों का मानना था कि दोस्ती में बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। एक तो केक का बिजनेस, ऊपर से 4 दोस्त, क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बांटेंगे और क्या खाएंगे, ऐसा घर वाले सोचते थे। नीरज कहते हैं केक कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता है, हम चारों में से किसी को भी बेकिंग का कोई नॉलेज नहीं था। विक्रम वेडिंग प्लानर था, प्रशांत सिम कार्ड बेचता था, जबकि नितिन मार्केटिंग का काम कर रहा था। हम सभी ने जॉब छोड़कर केक बनाने के लिए रिसर्च शुरू किया। रॉ मटेरियल के इस्तेमाल होने से लेकर इसकी क्वालिटी, मार्केट डिमांड, हर चीज को फिल्टर करना शुरू किया। इसी दौरान मुंबई में लगने वाले बेकरी बिजनेस एग्जीबिशन के बारे में पता चला। हम चारों दोस्त ने वहां जाकर इसके पूरे मेथड को सीखा। केक बनाने से लेकर मशीन्स के इस्तेमाल होने तक की पूरी जानकारी ली। वह कई अच्छे शेफ और केक इंडस्ट्री के बड़े नामों से मुलाकात हुई, जिसके बाद हमें लगा कि अब अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है। नीरज और कहते हैं इसके बाद चुनौती इस बात की थी कि हम केक का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ था ही नहीं। नितिन ने कहा कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें अपनी सोने की चेन गिरवी रखनी पड़ी थी, क्योंकि घर वाले पैसे नहीं देना चाह रहे थे। दरअसल उन्हें भरोसा ही नहीं था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं सोचता था कि कब तक दूसरों के वहाँ मजदूरी करता रहूंगा। इसलिए अर्बन तोहफा कंपनी शुरू करने के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने बिना सोचे अपनी चेन गिरवी रखकर लोन ले लिया। नीरज कहते हैं हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हम में से किसी ने सोने की चेन गिरवी रखी तो किसी ने पर्सनल लोन लिया। एक वक्त पर हमारे पेरेंट्स को राजी करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें हम नाकाम रहे, लेकिन हमने बिजनेस में अव्वल होने की ठानी। शुरुआत में हम केक बनाने की यूनिट नहीं लगा सकते थे, इसलिए होम मेकर्स के साथ टाई अप किया। हम पहले ऑर्डर लेते थे, फिर होम मेकर्स से बनवा कर कस्टमर तक पहुंचाते थे। ज्यादातर केक की डिमांड आधी रात को ही होती थी, क्योंकि हमारा कंसेप्ट भी था मिडनाइट केक वाला। एक केक सेल करने पर 50 से 100 रुपए बचता था। लेकिन चुनौती तो वहाँ से आनी शुरू हुई। हमें याद है कि रात के 12 बजे 2 बजे आधी तूफान बारिश के बीच हम केक पहुँचाने के लिए बाइक या साइकिल से केक ले जाते थे। कभी कभी तो सड़क पर घुटनों तक पानी भरा होता था। फिर हमने खुद से केक बनाना शुरू किया। केक में इस्तेमाल होने वाले क्रीम को मिक्स करने वाली ग्राइंडिंग मशीन तो हमने मुंबई से मंगवा ली थी, लेकिन काउंटर और फर्नीचर सेट कवर से खरीद कर सेटअप किया। हमने केक की क्वालिटी को मेंटेन करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। अलग अलग वैरायटी के केक्स बनाने के लिए हमने कई शेफ से मिलना शुरू किया। कुछ बड़ी कंपनियों का शेफ को बुलाकर हमने वर्कशॉप भी ली। आज भी हम ऐसा करते रहते हैं। मार्केट में कौन सी चीज ट्रेंड में है उसे अपडेट करते रहते हैं। विक्रम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर बताते हैं कि शुरुआत में मेरा वेडिंग प्लान करने का बिजनेस था। जब केक बनाने के बिजनेस की शुरुआत की तो मैं जिस वेडिंग में जाता था उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताता था। और प्रशांत पहले से टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे थे, तो उनका भी काफी कॉन्टेक्ट था। लोगों को हम कॉल करके अपना बिजनेस के बारे में बताने लगे। देखा जाए तो आज के दौर में केक हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुका है। यदि किसी की बड़ी फैमिली है तो हर महीना उनके वहाँ कुछ न कुछ होता ही रहेगा। इसलिए मान लीजिए कि जिन लोगों ने हमसे इस साल केक खरीदा उन्हें हम अगले साल कराते हैं। कस्टमर्स के लिए हमने कुछ प्रीमियम ऑफर भी प्लान किया है। यदि किसी फैमिली में लगातार सेलिब्रेशन होता रहता है तो हम उन्हें एनुअल ऑफर देते हैं, ताकि वो हमसे केक खरीदते रहे और उन्हें वो चीजें मार्केट रेट से सस्ता मिले।
वो कहते हैं मार्केट ग्रोथ के लिहाज से हमने शहर के कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ भी टाई अप करना शुरू किया। दरअसल वह बल्क में डिमांड होती है। कॉर्पोरेट हाउसेस चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉइज का बर्थडे बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करे, जो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन इसके लिए भी हमें लंबा इंतजार करना पड़ा। 2017-18 में जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी तो 10 से 15 दिनों तक एक भी ऑर्डर नहीं आया था। विक्रम ने वेबसाइट डिजाइन और पेज डेवलपिंग का भी कोर्स किया हुआ है। वो कहते हैं मेरा मार्केटिंग और वेब में शुरू से इंटरेस्ट था, इसे मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी को प्रमोट किया। इससे भोपाल के लोगों के बीच हमारी रीच बढ़ने लगी। अखबारों में एड भी दिया, जिसके बाद सेल्स बढ़ने लगा। आज हर दिन हम 50 से ज्यादा केक की सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए 16 लोगों की टीम काम करती है और इसका मंथली सेल्स 15 to 16 लाख है और सालाना 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और ऐसी बिजनेस स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।